हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को और देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। और उससे पहले मैं आप सभी के आभा मंडल को क्लीन करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग है वो पूरी तरह से बैकफायर हो, रिमूव हो। मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ ताकि आप रीडिंग को पूरी तरह पॉजिटिव होके सुन सकें। तो सारी नेगेटिविटी बैकफायर हो चुकी है, आपके ऑरा से रिमूव हो चुकी है और आप अब पूरी तरह से पॉजिटिव वातावरण में हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। प्लीज़ ओपन माइंड होकर सुनिएगा और जो बात आपके सिचुएशन के अनुसार आपके साथ रेजोनेट करती है उसको लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आज हम किस टॉपिक के ऊपर में रीडिंग करेंगे। शुरू करते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हैं, डिप्रेशन की एनर्जी में है। तो हम आज का हमें टॉपिक मिल गया है, तो आगे की रीडिंग हम कंटिन्यू रखते हैं। एट ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो शुरू करते हैं रीडिंग को। एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यानी कि आपके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ अचीवमेंट्स आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे या फिर आप उनको सही तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत अच्छे रिलेशन आ रहे हैं आपके पास, या आपके पास में अभी बहुत अच्छे रिलेशन है, पार्टनर है, लेकिन आप चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे हैंडल करें। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जा रही है, आपको चीज़ों को समय देने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर करियर में है और बहुत सारी ऑफ़र अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, तो आपको उसको केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत है, आपको संभालने की ज़रूरत है, आपको स्टेबल रहने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि जो चीज़ें आपके पास आ रही है उसको आप सेफली, स्ट्रॉन्गली आपको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि चीज़ों को आप कैसे कैरी करते हैं। जो सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है उसको आपको स्टेबल रखने की ज़रूरत है। आप इन चीज़ों को कैसे कैरी करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपकी लाइफ में करंट की सिचुएशन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं या आने वाले हैं, करियर में भी है। कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ में हर तरह से अचीवमेंट्स और सफलताएं, सक्सेस आपके लाइफ में आ रही है। आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है और उन सफलता को, उन रिलेशन को सही तरीके से समझना और हैंडल करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। आपको जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं हर चीज़ को लेके। आपको टाइम देने की ज़रूरत है, या फिर आपके पास कोई ऐसी अचीवमेंट्स है या आप कुछ काम करने की सोच रहे हैं तो आपको वहाँ पे टाइम देने की ज़रूरत है। आपको चीज़ों को सही तरह से हैंडल करने की यहाँ पे ज़रूरत है। समझना पड़ेगा आपको कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं या जो रिलेशन आपकी लाइफ में है उनको आपको समझना पड़ेगा कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। आप उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते।
क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उम्मीद में हैं और इसी वजह से आपके डिप्रेशन का कारण यही है कि आप रात में सो नहीं पाते, आप ओवर थिंकिंग की कंडीशन में अभी है और ये चीज़ें आपके माइंड में हैं क्योंकि आप अपने ही चीज़ों में उलझ जा रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है रिलेशन को लेके, करियर को लेके, या आप जो भी कुछ करना चाहते हैं लाइफ में या कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको जल्दी ही सब चीज़ें मिल जाए। आप बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ी चीज़ों को समय देना है, रुकना है। और आपके सराउंडिंग ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके सामने आपकी तारीफ करते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि जो लोग आपके सामने आपकी हर चीज़ की तारीफ कर रहे हैं या आपको हर तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं चीज़ों को लेके कि आप सही कर रहे हैं, आपने जो किया वो सही किया, ऐसा नहीं है। जो लोग आपके सामने आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं या फिर आपकी चीज़ों को लेके कमेंट पास कर रहे हैं आपको लेके, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे पर्सन या जो भी लोग हैं वो आपका भला चाहते हैं या वो आपके अपने हैं या वो आपकी सारी चीज़ों को लेके बहुत खुश है। इसमें यहाँ पे आपको फ़र्क करने की ज़रूरत है कि कौन लोग हैं जो आपके भले के बारे में सोचते हैं, आपको सही गाइड कर रहे हैं, और अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो वो अगर आपको उस गलती का एहसास दिलाते हैं तो वो लोग आपके लिए सही है। और जो लोग आप गलती पे गलती करे जा रहे हैं फिर भी आपके साथ में हैं और आपको नहीं रोक रहे, आपकी गलती आपको नहीं बता रहे, तो वो लोग कैसे आपके अपने हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फ़र्क करना होगा कि कौन लोग आपके अपने हैं, कौन लोग जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। आप गलतियों पे गलतियां करे जाएंगे, चीज़ों को लेके स्टेबल नहीं रहेंगे या फिर जल्दबाजी रहेंगे, हर चीज़ में जल्दबाजी करेंगे, और ऐसा ही अगर चलता रहा आपकी लाइफ में तो ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, एंजाइटी हो सकती है आपको, और ऑलरेडी आप इस सिचुएशन में हैं, एंजाइटी ओवर थिंकिंग की सिचुएशन में आप अभी हैं। और देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं आपकी इस सिचुएशन में। 6 ऑफ वैंड्स, द स्टार, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स। ओके, तो यहाँ पे आपके ओवर थिंकिंग का नतीजा आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है कि अगर आप इस तरह ही आगे चलते रहे, आपकी थॉट्स और आपकी जो भी नेचर है उसमें अगर आपने अपने आप को नहीं सुधारा, तो जिन लोगों को आप हर्ट कर रहे हैं अपनी थिंकिंग की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से, तो वो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं और हो सकता है कि वो आपसे दूर भी चले जाए। तो आपको यहाँ पे केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी थिंकिंग थॉट्स को ठीक करें और चीज़ों को बैलेंस में लाएं। जो चीज़ें आपके पास है या जो चीज़ें या जो ऑफर आपके पास आ रहे हैं उनको आप अच्छे से हैंडल करें। सही तरीके से आपको यहाँ पे केयरफुली उन सारी अबंडेंस को पकड़ना है, सही तरह से उन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना है और उनकी आपको कदर करनी है, प्रोटेक्ट करना है उन चीज़ों को, उन रिलेशन को, ना कि आपको उन चीज़ों को जल्दबाजी में अपने हाथ से गवा देना है। 6 ऑफ वैंड्स, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही है, विक्ट्री आपकी लाइफ में है। अगर ये सफलताएं, ये सक्सेस, ये अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आ रही है, आप सही तरह से अगर उस चीज़ों को एक्सेप्ट करें, उन चीज़ों को संभाल पाए, कैरी कर पाए, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली विक्ट्री है। ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हैं चीज़ें, लेकिन हर चीज़ को हर टाइम आपको संभालने की ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ आपको मिल गई है, कोई ऑफर आपको मिल गया है या रिलेशन या पार्टनर आपको मिल गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपको मिल गई है उसकी इम्पोर्टेंस आपके लिए कम हो जाए। आपको हमेशा उन चीज़ों को, उन रिलेशन को
पूरी तरह से बैलेंस बना के और रेस्पेक्टफुली उन चीज़ों को आपको रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। द स्टार का कार्ड, देखिए आप जितना जल्दबाजी कर रहे हैं चीज़ों में, तो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि चीज़ों में बैलेंस बनाने की आपको ज़रूरत है। आपको अपने अंदर में पहले तो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि जो चीज़ें आपके पास है उनको आप कैसे अपनी तरफ रखें, कैसे उनको कैरी करके संभाल के रखें, किस तरह से आपको बैलेंस करना है रिलेशन में, करियर में, और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है उन सब में आपको बैलेंस यहाँ पे करने की ज़रूरत है। आपको नेगेटिव नहीं रहना है और जल्दबाजी में चीज़ों को, या जो भी आपके करियर में सिचुएशन चल रही है, तो आपको ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, आपको समय देना है, राइट वर्ड। तो आपको यहाँ पे समय देने की ज़रूरत है। हर सिचुएशन में, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, किसी भी मैटर में हो, करियर में हो, रिलेशन में हो, आपको यहाँ पे समय देने की ज़रूरत है। चीज़ों को इम्प्रूव होने के लिए आपको समय देने की ज़रूरत है, चीज़ों में बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपको अपनी थॉट्स पे काबू पाने की ज़रूरत है। आपके माइंड में या आपकी जो थॉट्स है उसको अभी आप रोक दीजिए। आपको यहाँ पे रुकने के लिए कहा जा रहा है। आप जो चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, सिचुएशन के बारे में जो सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग जो कर रहे हैं, चीज़ों में जल्दबाजी कर रहे हैं, उन सभी के लिए अभी आप तैयार नहीं हैं और आपको अभी यहाँ पे रुकने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना कि सिचुएशन का सल्यूशन आपको शांति से मिलता है, या आप जब कुछ नहीं करते हैं तब ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके फेवर में आ जाती है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है तो अभी आप बिल्कुल साइलेंट हो जाइए। आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, आपको रुकना है और देखिए कि कुछ टाइम बाद में चीज़ें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगी। सॉल्यूशन आपको मिलने लग जाएंगे या सामने से आपके पास सॉल्यूशन आएंगे, चीज़ें आपकी बेहतर होने लग जाएगी। और देखते कि एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइड किया जा रहा है। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं आपकी इस सिचुएशन में, आपको क्या गाइड कर रहे हैं एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है। चूज ए न्यू डायरेक्शन, चीज़ों को लेके एक्सपेक्टेशन जो है, रिलेशन को लेके, करियर को लेके, तो आपको यहाँ पे नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है कि क्या जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, जो उम्मीदें आप लगा रहे हैं, एक्चुअली आपने उतना ही वर्क किया है उन चीज़ों के ऊपर, उतनी ही एफर्ट आपने डाली है, उतनी ही मेहनत आपने की है। आपको एक बार सोचने की यहाँ पे ज़रूरत है। इन द नियर फ्यूचर, तो आपको आने वाले समय में इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, आपको नए रास्ते मिलेंगे, आपकी सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होगी अगर आप चीज़ों को लेके नए तरीके से सोचे तो। और एक कार्ड ले लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को, अपनी सोल को थोड़ा सा रेस्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अभी की जो आपकी करंट सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं या थक गए हैं चीज़ों को लेके। तो अपनी सोल को, अपनी बॉडी को आपको यहाँ पे रेस्ट देना है, अपने माइंड को यहाँ पे आपको रेस्ट देने की ज़रूरत है। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका मेडिटेशन है। रीडिंग में जैसे कि आए कि आपको अभी रुकना है, मीन्स कि आपको जो सिचुएशन चल रही है उसमें आपको अब आगे एफर्ट नहीं करना है, आपको थोड़े टाइम के लिए रुकना है। और एंजल्स की तरफ से भी आ रहा है कि आपको मेडिटेशन करना है, तो रुक के आपको मेडिटेशन करना है। हो सकता है चीज़ें, सिचुएशन खुद ब खुद इम्प्रूव होगी, हो सकता है कि सामने से आपकी तरफ से जो आप चाहते हैं वो मिले आपको, लेकिन डिवाइन टाइम पे। तो आपको अपने माइंड को यहाँ पे काबू में रखना है, अपने माइंड को स्थिर रखना है, स्टेबल रखना है। तो ये थी आज की रीडिंग आपकी। आई होप कि ये रीडिंग किसी न किसी के साथ रेजोनेट की होगी, किसी न किसी के साथ ये सिचुएशन ज़रूर हो रही होगी, तो उनको इस रीडिंग से आंसर मिला होगा। तो प्लीज़ अगर किसी भी तरह से ये रीडिंग हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें,
क्लेम दिस एनर्जी। एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।